बगैर बिजली, बगैर इस्त्री, बगैर किसी गैस के कॉटन कपड़ों को इस्त्री करने का इतना शानदार और अनोखा तरीका जिसे देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो इस तरीके से आपके हर माह हजारों रुपए की बिजली के बिलों की बचत होगी, बल्कि इतना यूनिक तरीका होगा जिसमें ना तो हम लोग गैस वाली इस्त्री का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपके कपड़े भी जो होंगे जबरदस्त तरीके से प्रेस हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं, यकीन जाने की ऐसी जबरदस्त किस्म की प्रेस होगी जैसे कि आप लोग धोबी से करवा के लाते हैं। तो आज मैं आपके साथ कॉटन के कपड़ों को कल्फ यानी माया लगाने का जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी और गरम तेल के अंदर अजवाइन डालने का वो राज जो कि 99% लोग नहीं जानते, और कंघी के साथ ब्लेड का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि YouTube पर पहली बार देखेंगे। अगर फ्रिज में रखा हुआ आटा आपका पत्थर हो चुका है तो 2 मिनट के अंदर इसे सॉफ्ट और मुलायम बनाएंगे। यकीन जाने कि आज के बाद आप लोग ग्रेटर के ऊपर सेफ्टी पिन लगाने पे मजबूर हो जाएंगे। एलोवेरा के ऊपर कोलगेट लगाकर ख्वातीन के साथ साथ मर्द हज़ार भी से फायदा ले सकते हैं। तो अगर आपके शीशे के ऊपर खारे पानी के जिद्दी दाग धब्बे हैं तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर शीशे को साफ कर सकते हैं। और ढेरों ढेर चम्मच को ऑर्गेनाइज करने का इंतहाई जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी। अब प्लास्टिक के बर्तन को चमकाने के लिए एक जबरदस्त किस्म का फार्मूला तैयार करेंगे और मीठे सोडे के अंदर वनीगर डालने का ऐसा हैरत अंगेज इस्तेमाल जो कि आपके होश उड़ा के रख देगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। तो आज मैं आपके साथ कॉटन के कपड़ों को कल्फ यानी माया लगाने का जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी। देखिए, अक्सर हमारे हस्बैंड के कॉटन के कपड़े होते हैं जिन्हें कल्फ लगाने के लिए मार्केट जाना पड़ता है। अब घर बैठे आप लोग कपड़ों को माया लगा सकते हैं। तो पानी को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। तो 1 से 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कल्फ पाउडर। आप लोगों ने करना है तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। अगर हो सके तो पानी के अंदर मिक्स करके फिर भी आप लोग इसमें शामिल कर सकते हैं, मजीद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब जनाब आपने इसकी पकाई करनी है लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तो इस पॉइंट पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पानी जो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो अब आपने इसे निकाल लेना है। तो गर्म पानी के अंदर ना आपने मजीद 2 गिलास ठंडे पानी के मिक्स कर लेना है और फिर आपने इसे स्ट्रेन करना है छन्नी के साथ, ताकि छोटे मोटे पार्टिकल्स अगर रह जाए तो वो भी अच्छे से स्ट्रेन हो जाए। तो अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास कल्फ बन के तैयार चुका है। अब कपड़ों को आपने लगाना कैसे है, तो चाहे फिर आपके कॉटन के सफेद कपड़े हो या फिर रंगीन हो, आपने इस पानी के अंदर डिप कर लेना है और कपड़े को ना अपने नीचे ऊपर करते रहना ताकि अच्छे से कल्फ पूरे के पूरे सूट पे लग जाए। तो पहले कमीज को लगाएंगे, फिर शलवार को लगा देंगे, 1 बाय 1 करके एक साथ आपने इसमें नहीं शामिल करना। तो यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे सूट पे माया लगा दी है। अब जनाब आप लोगों ने करना है कि कपड़े को अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कि कॉटन कपड़ों के ऊपर कितनी जबरदस्त किस्म की कल्फ लग चुकी है। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से लगा सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर फ्रिज में रखा हुआ आटा आपका भी बिल्कुल सख्त पत्थर की तरह हो जाता है, जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं, तो आप लोगों ने इसे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर नरम कैसे करना है। तो अक्सर ख्वातीन करती क्या है, रात को आटा गूंद के फ्रिज में रख देती हैं ताकि सुबह नाश्ता बनाने में उन्हें आसानी हो। लेकिन सर्दी के मौसम में क्या होता है, जो हमारा आटा होता है ना बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, पत्थर की तरह, जिसे नरम करना बेहद मुश्किल होता है। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है। तो इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले हॉटपॉट। हॉटपॉट क्या होता है, काफी लंबे टाइम तक गर्म रहता है और साथ ही इसमें डालेंगे खोलता हुआ गर्म पानी। एहतियात के साथ अपने आटे वाले बाउल को बीच में रख देना है और ढक्कन को अपने अच्छे से लॉक कर लेना है। अब जनाब आप लोग सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आटे को रखेंगे ना, और आप लोग देखेंगे ढक्कन खोल के यकीन जाने जो आपका आटा पत्थर हो चुका था बिल्कुल सॉफ्ट नरम मुलायम बन चुका है। आप लोग देख सकते हैं और पानी के अंदर से ना अब तक धुएं निकल रहे हैं, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। अब जनाब मैं आपको आटे को निकाल के दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मक्खन मलाई की तरह आटा सॉफ्ट नरम मुलायम हो चुका है। तो आटे के अंदर किसी किस्म की कोई गुठली नहीं है, कोई भी हार्डपन नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट नरम मुलायम बन चुका है। बहुत ही बेस्ट है, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि गरम तेल के अंदर अजवाइन डाल के अपने ढेरों ढेर पैसों की बचत कर सकते हैं। आपने लेना है जी 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल, और सरसों का तेल को अपने अच्छे से गर्म करना है। साथ ही अपने डालनी थोड़ी सी अजवाइन को डाल के अपने लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कड़का लेना है, मतलब अच्छे से पका लेना है, ताकि जो अजवाइन का कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए और यहाँ पे बहुत ही प्यार से इसकी खुशबू आ जाए। तो अब आपने इस ऑयल को छान लेना है और स्ट्रेन करने के बाद आप किसी भी बोतल में डाल के स्टोर कर सकते हैं। तो अक्सर सर्दी के मौसम में हमारे पैरों में शदीद किस्म का दर्द होता है, या फिर हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं थोड़ा सा चल लेते हैं तो काफी ज्यादा उन्हें दर्द हो रहा होता है। तो अपने पैरों के ऊपर आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए मसाज करनी है। यकीन जानिए कि आपको इतना सुकून और राहत मिलेगी, आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन जब भी आपने ऑयल को इस्तेमाल करना है तो हल्का सा गर्म करना है ताकि आपको इसके रिजल्ट 100% मिले। तो चाहे फिर आपके कंधों में दर्द हो तो थोड़े से तेल की मसाज करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको सुकून मिल जाएगा, बहुत ही बेस्ट है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आपके भी किचन में चम्मच
चम्मच का इस तरह से ढेर लगा हुआ है, लेकिन रखने के लिए और संभालने के लिए आपके पास जगह नहीं है और ना ही किसी किस्म के कोई हुक वगैरह है जो कि आप लोग लगा सकें। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगी। और अक्सर हमारे किचन में कोई कील वगैरह भी नहीं होती कि इतने सारे चम्मच को हम लोग ऑर्गेनाइज कर पाए। देखिए अक्सर हमारे घर में ना कुछ पुराने इस तरह के बर्तन होते हैं जिसका हैंडल वगैरह निकल जाता है, ढक्कन वगैरह गुम हो जाते हैं, तो हम लोग इसे उठा के फेंक देते हैं। इससे बेहतर ये कि आप सारे के सारे चम्मच को वन बाय वन के केस में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अब आपको ऑनलाइन महंगे महंगे हुक्स वगैरह को बाय करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं एक ही के अंदर हमारे ढेरों ढेर चम्मच जो है ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। आप लोग चाहें तो चम्मच को इस तरीके से रख सकते हैं। तो इसे आप लोग अपने किचन काउंटर पे कहीं पे भी कोने में रख सकते हैं। आपके सारे के सारे चम्मच एक ही जगह होंगे, आपको ना ही इन्हें ढूंढना पड़ेगा और फौरन से चाहे तो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। और शॉल के ऊपर सेफ्टी पिन लगाते ही आपके हजारों रुपए की बचत होने वाली यकीन जाने ऐसी यूनिक टिप जो कि यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए इस तरह की गर्म शॉल का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं अपने घर में, लेकिन आज मैं आपको इसका एक जबरदस्त किस्म का इस्तेमाल बताऊंगी। देखिए शॉल को सीधा करने के बाद दोनों कोनों को पकड़ के आप लोगों ने इक्वल कर लेना है। इक्वल करने के बाद इसे सीधा बिछा देंगे। अगर मेजरमेंट के लिए अगर आपके पास कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है तो आप लोग हाथों के साथ भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक हाथ 4 उंगली के फासले पे यहाँ पे एक सेफ्टी पिन को लगा लिया है। अगेन आपने करना है कि इस तरीके से मेजर करना है और अगेन आपने यहाँ पे सेफ्टी पिन को लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पे 3 सेफ्टी पिन को इस तरीके से लगा लिया है। अगर आपके पास इंची टेप है तो आप लोग इंची टेप के साथ भी ये काम कर सकते हैं। साथ में आपको चाहिए सुई धागा और अब आपने करना क्या है वन बाय वन करके सेफ्टी पिन को निकालते जाना है। तो सुई धागे के साथ आपको चाहिए 3 से 4 इस तरह के बटन। आप लोग चाहें तो कोई से बटन ले सकते हैं। इस तरीके से करना क्या है बटन को वन बाय वन करके इस पे लगाते जाना है। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो थोड़े से खूबसूरत से बटन भी ले सकते हैं। तो बस बटन को आप लोगों ने करना क्या है जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने सेफ्टी पिन को एडजस्ट किया था वहाँ पे अपने बटन को अच्छे से एडजस्ट करते जाना है। तो जी जनाब यहाँ पे मैंने सारे के सारे बटन को अच्छे से लगा लिया। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी कैप शॉल बन के तैयार हो चुकी है जो कि मार्केट से आपको बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है। और इस कैप शॉल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे पहन के आप लोग इजीली घर के काम भी कर सकते हैं। आपको सर्दी भी नहीं लगेगी और दिखने में बहुत ज्यादा प्यारी भी लगती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। चाय की पत्ती के अंदर शहद डाल के आप अपनी जिंदगी को सुकून में ला सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए चाय की पत्ती जो कि दिन में 2 से 3 टाइम आप लोग इस्तेमाल करते हैं चाय के अंदर। तो प्यारे से पैन में शामिल करेंगे हम लोग 2 गिलास के करीब पानी। तो पानी को आपने अच्छे से गर्म कर लेना और फिर इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी चाय की पत्ती। तो यकीन जाने के इस टिप को देखने के बाद आपको भरपूर फायदा मिलने वाला है। बस इसे आपने पकाना है जी लो टू मीडियम फ्लेम पे। इतना हम इसकी पकाई करेंगे ताकि पत्ती का जो प्यारा सा अर्क है वो पानी के अंदर ट्रांसफर हो जाए। तो इस पॉइंट पे आपने शामिल करने हैं खूबसूरत से टुकड़े। तो यहाँ पे हमने डाले जी अदरक के टुकड़े, 2 से 3 पीसेस हम लोग अदरक के डाल लेंगे। तो इसे निकाल के आप लोगों ने स्ट्रेन करना है और स्ट्रेन करने के बाद आपने इसमें शामिल करना है हनी, जी हाँ शहद। तो शहद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टेबल स्पून या फिर हाफ टेबल स्पून भी ले सकते हैं। तो हाफ टेबल स्पून शहद ऐड करेंगे और अच्छे से इसे हल कर लेंगे। तो अगर आपके सीने में बलगम जम चुकी है या फिर आपका गला खराब है या फिर आपके गले में दर्द है या फिर आपको खांसी है या फिर नज़ला जुकाम है तो सबके लिए एक कावा जो है बहुत ही बेस्ट काम करेगा। तो इसके अंदर आप लोग चाहे तो शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीनी का इस्तेमाल आपने नहीं करना, तभी आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। अब कंघी के ऊपर ब्लेड लगाने का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए इस तरह की कॉम का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन क्या आज से पहले आप लोगों ने इसके ऊपर ब्लेड लगाया है। तो सबसे पहले आपको चाहिए डबल साइडेड टेप सॉल्यूशन, इसे लगा लेंगे और साथ ही आपको चाहिए ब्लेड और ब्लेड को आप लोगों ने इस तरीके से लगाना है। तो ब्लेड को हमने इस तरीके से एडजस्ट करना है कि थोड़ा सा वो नीचे की साइड पे हो। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल 0 कॉस्ट में एक टूल बन चुका है जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे टेप वगैरह की कटिंग के लिए। हमारे पास कैंची वगैरह नहीं होती तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो कटिंग कर सकते हैं और इजीली आप लोग चाहें तो टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। यकीन के साथ कहती हूँ कि मीठे सोडे का ऐसा यूनिक इस्तेमाल आज से पहले आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो कि पकौड़ों में डालते हैं। साथ ही आपको चाहिए 1 से 2 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर। इसी के साथ जगह थोड़ा सा पानी, तमाम चीज़ों को अच्छे से हल कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास ऑल पर्पस क्लीनर बनके तैयार चुका है जिसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे। अक्सर वॉशरूम में लगा हुआ जो मिरर होता है ना, उसकी हालत कुछ इतनी गंदी हो जाती है कि बंदा अपना फेस ढूंढता रह जाता है, उसे फेस में नजर नहीं आता क्योंकि इसके ऊपर इतने ज्यादा दाग धब्बे होते हैं जिन्हें साफ करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन आप लोगों ने करना है कि इस लिक्विड को डालना है। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए रब करेंगे नेट के कपड़े के साथ। देन आप लोगों ने करना है कोई टिश्यू पेपर ले लें या फिर कागज ले लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। रफ पेपर के साथ हल्का सा रब करेंगे और इसके एंडिंग रिजल्ट देख के आपके होश उड़ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं यकीन जाने के सारे के सारे दाग धब्बे जो थे मिनटों में ही साफ हो चुके हैं। अगर आप लोग सिंपल वे में इसे साफ करते हैं तो दाग धब्बे जो होते हैं क्लीन नहीं होते, लेकिन सफ़ेद सिरका और साथ साथ बेकिंग सोडा ने कमाल करके दिखा दिए।
और इसी के साथ डालेंगे हाफ टेबल स्पून विम पाउडर। चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जनाब हमारे वॉशरूम में पड़े हुए टब होते हैं, बाल्टी होते हैं या फिर इस तरह के मग होते हैं ना, इनके ऊपर भी खारे पानी के गंदे दाग धब्बे पड़ जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। बस आपने थोड़ा सा लिक्विड को डालना है और हल्का हल्का सा ना रब करना है। तो यकीन जाने कि हर प्लास्टिक के बर्तन को आप लोग इस तरीके से चमका सकते हैं। आप लोग देखेंगे सारे के साथ दाग धब्बे जो होंगे मिनटों में ही साफ हो जाएंगे। अगर आपका बर्तन बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप लोग चाहें तो स्टील स्क्रबर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसे वॉश भी करके दिखाती हूँ। इसके ज़बरदस्त रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हैं कि प्लास्टिक का मग जो है किस कदर चमक गया है। जी हाँ, ये लिक्विड बहुत ही बेस्ट है। तमाम चीज़ों को आप लोग चमका सकते हैं, हर एक चीज़ के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो हर एक चीज़ को चमकाने के लिए बस इस लिक्विड को बना के स्टोर कर लें और जो चीज़ चाहे आप लोग चमका सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। एलोवेरा के ऊपर कोलगेट लगाने का वो राज जो कि करेगा आपके हज़ारों रुपए की बचत। तो अब जनाब आपको जो छोटा सा पीस एलोवेरा का और सबसे पहले आपने इसकी साइड्स को कट कर लेना है और इसके छिलके को रिमूव कर लेना है। तो जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग वीडियो पे कमेंट भी कर दें कि कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है। तो फटाफट से आप लोगों ने इसे ग्रेड कर लेना है। तो जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, या फिर आप लोग चाहें तो इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं। अब सालों पुरानी चाइयाँ, दाग धब्बे, झुर्रियों को दिनों में ही आप लोग खत्म कर सकते हैं। ऐसी पावरफुल किस्म की रेमेडी शेयर करूंगी। तो इसमें हम शामिल कर देंगे हाफ टेबल स्पून यहाँ पे मिल्क पाउडर और इसी के साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा व्हाइट वाला कोलगेट। इसी के साथ इसमें जाएंगे 2 से 3 ड्रॉप्स ग्लिसरीन के और इसी के साथ जनाब अपने तमाम चीज़ों को अच्छे से हल कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल सी रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब जनाब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है और कैसे करना है, चलें आइए मैं आपको बताती हूँ। तो अक्सर क्या होता है, हम लोग छाइयाँ, दाग धब्बों को खत्म करने के लिए महंगी महंगी क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपको वक्ती तौर पे तो असर दे देती है, लेकिन होता क्या है बाद में इसके आपको साइड इफेक्ट्स ही मिलते हैं। तो अगर आप लोग एलोवेरा से बनने वाले इस पावरफुल सी रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन जाने कि आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा, दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों की स्किन पर ना कोलगेट सूट नहीं करती, तो आप लोग चाहें तो कोलगेट को अवॉइड भी कर सकते हैं। बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स को आप लोगों ने सेम ही डालना है। तो इसे लगा के आपने सिर्फ 5 मिनट तक मसाज करनी है और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। यकीन जाने के दिनों में आपका चेहरा निखर जाएगा, स्किन वाइट हो जाएगी, साथ साथ दाग धब्बे भी खत्म हो जाएंगे। अब ट्राउजर के ऊपर पोनी को लगाते ही आपके बहुत सारे पैसों की बचत हो सकती है। यकीन जाने की ट्रिक आपके बेहद काम आएगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी पुराना सा ट्राउजर, यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई भी यहाँ पे टाइट्स भी ले सकते हैं। तो आप लोगों ने जनाब करना क्या है, सबसे पहले ट्राउजर को आपने उल्टा कर लेना है, जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ट्राउजर को उल्टा करने के बाद जनाब आप लोगों ने ट्राउजर को अच्छे से सीधा कर लेना है, बेड पे बिछा दें। अब जनाब आपको चाहिए कोई भी यहाँ पे पुरानी सी पोनी और पोनी को आप लोगों ने एक पांचे के ऊपर इस तरीके से लेके आना है और यहाँ पे आपने टाइटली इसे बंद कर लेना है। अब ट्राउजर की जो दूसरी साइड है ना, इसे आप लोगों ने करना कि अंदर की साइड पे इस तरीके से फोल्ड करते आने हैं। सारे के सारे ट्राउजर को आपने इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है और अब आपने इसे सीधा कर लेना है। तो सीधा करने के बाद आपके पास जो भी पुराने रफ कपड़े होते हैं जो कि बेकार ही पड़े रहते हैं, सारे के सारे कपड़ों को आपने इसके अंदर फिल करते जाना। तो यकीन जाने कि जब इस टिप को आप लोग एंड तक देखेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी और बल्कि आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। अब पोनी के साथ आप लोगों ने करना कि इस तकिए को यहाँ से बंद कर लेना है। अब जनाब यहाँ पे देखेंगे आप लोग हमारा क्यूट सा गोल तकिया बनके तैयार हो चुका है, बिल्कुल जीरो कॉस्ट। अब पुराने ट्राउजर को फेंकने के बजाय आप लोग चाहें तो इसका इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत ही क्यूट सा लगता है, आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ग्रेटर के ऊपर सेफ्टी पिन को लगाते ही यकीन जाने कि आपके होश उड़ने वाले ऐसी कमाल की टिप जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखी होगी। देखिए जब भी हम लोग इस तरह की सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर सेफ्टी पिन के ऊपर ना बहुत ज़्यादा जंग आया होता है और ये कपड़े को बहुत ज़्यादा नोचती है, कपड़े में सुराख कर देती है। तो आपने सिंपल सा काम करना है, अगर आपकी सेफ्टी पिन के ऊपर जंग आ चुका है तो थोड़ा सा अपने सेफ्टी पिन को रब करना है ग्रेटर के ऊपर। इसके ऊपर जितना भी जंग होगा ना, यकीन जाने कि सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर सारा का सारा जंग जो निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो आपकी बेकार सेफ्टी पिन होंगी वो आपके यूज में आ जाएंगी। तो ये बहुत ही बेस्ट टिप है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये पावरफुल सी रेमेडी आपको महंगे महंगे केराटिन से देगी बेस्ट रिजल्ट। बालों को स्ट्रेट, सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए हम लोग महंगे महंगे हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं जिसमें हमारे हजारों रुपए लग जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये घर में बनने वाली जबरदस्त किस्म की रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपका 1 रुपया खर्च भी नहीं होगा, लेकिन इसके इस्तेमाल से आपके बाल जो होंगे सुपर सॉफ्ट, सिल्की एंड स्मूथ हो जाएंगे। आपके बालों की ग्रोथ जो होगी वो डबल हो जाएगी और आपके बाल अगर झड़ते हैं, गिरते हैं तो ये रेमेडी जो है आपके गिरते बालों को रोकेगी, आपके बालों को सुपर सॉफ्ट एंड सिल्की बना देगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो मैं यहाँ पे जिसकी तारीफें कर रही हूँ जनाब वो है यहाँ पे एलोवेरा। जी हाँ, एलोवेरा जो होता है आपके बालों को सुपर सॉफ्ट एंड सिल्की बनाने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करता है। और अगर आपके बाल बहुत झड़ते हैं, टूटते हैं तो
आपके बालों को मजबूत बना के आपके बालों को सुपर सॉफ्ट एंड सिल्की कर देगा। तो आप लोगों ने करना है कि इसके जेल को निकाल लेना है। तो बालों में लगाने वाले इस कंघी के साथ आप लोग चाहें तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके जेल को निकाल सकते हैं। अक्सर लोगों के घर में जूसर मशीन नहीं होता, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन अगर आपके पास जूसर मशीन है तो आप लोग इसकी कटिंग करके ब्लेंडर जैग में डाल के इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लें। तो एलोवेरा के इतने ज़बरदस्त से रिजल्ट है, यकीन जाने कि विद इन वीक में आपको इसके वाज़ह तौर पे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अच्छे से इसके सारे के सारे जेल को निकाल लेंगे। तो जब भी आपने अपने बालों को वॉश करना है तो हफ्ते में 1 से 2 मरतबा आपने इस जेल का इस्तेमाल करना है। तो इसे आपने करना है कि अपने बालों को वॉश करने से पहले आधे से 1 घंटे पहले तो अपने बालों की जड़ों से लेके लेंथ तक आपने अच्छे से इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करते टाइम अगर आप लोग चाहें तो एलोवेरा के अंदर 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। इससे आपको इसके रिजल्ट्स मजीद बेहतर मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग चाहें तो डायरेक्टली जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से अपने बालों में लगा लेंगे और लगाने के बाद आपने 1 से आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसे अप्लाई कर लिया और फिर अपने बालों को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। तो एलोवेरा के इस्तेमाल से आपके बालों की ग्रोथ जो कि वो डबल हो जाएगी, गिरते बालों को रोकेगा, आपके बालों को सुपर सॉफ्ट एंड सिल्की बना देगा। तो 100% आपको इस रेमेडी के रिजल्ट मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब ढक्कन के साथ कट का यूनिक इस्तेमाल ख्वातीन ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए प्लास्टिक का कोई सा भी ढक्कन और ढक्कन के साथ आपको चाहिए कोई सा भी कट और कट के साथ आपने इसके ऊपर इस तरीके से शेप बनानी है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यकीन जानिए ये ट्रिक आपके बेहद काम आएगी और हर घर की ज़रूरत बन जाएगी। इस तरीके से करने के बाद छुरी को अच्छे से गर्म करेंगे और उसके साइडों से आपने इसकी कटिंग करनी है। ऊपर से भी हल्का सा कट लगाएंगे लेकिन नीचे से आपने इसकी कटिंग नहीं करनी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। जो इसके कोने होते हैं ना, इसके कोनों को भी आपने कटिंग कर लेनी है। तो जब तक मैं ढक्कन को सीधा कर रही हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मैंने यहाँ पे ढक्कन को अच्छे से सीधा कर लिया है। इसे आपने करना क्या, इसके ऊपर लगानी डबल साइडेड टेप स्विच एंड बैक साइड पर। इसे आप लोग चाहें तो किसी भी वॉल पे लगा लें। आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो अक्सर हमारे घर की ज़रूरी चाबियाँ जो कि हमें टाइम पे नहीं मिलती, वो चाहे आप लोग इसमें हैंग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप लोग जितनी मर्जी चीज़ें चाहें हैंग कर सकते हैं। चैन लटका लें, मास्क लटका लें, जो भी चीज़ें आपको टाइम पे नहीं मिलती अपनी आंखों के सामने से लगा सकते हैं और फ़ौरन से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सलाद के पत्ते खाने के ऐसे हैरत अंगेज फायदे जिसे सुनकर आप लोग डेली इसे खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। तो जिन लोगों के साथ कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का मसला है तो वो सलाद के पत्ते का इस्तेमाल डेली करें, तो ये कब्ज की शिकायत को ख़त्म करता है। अगर आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा तरोताज़ा फ्रेश रखना चाहते हैं तो सलाद के पत्ते आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। हड्डियों की कमज़ोरी के लिए सलाद के पत्ते का इस्तेमाल डेली करना चाहिए। और इसी के साथ तो अगर आपको खाना हजम नहीं होता, खट्टी डकारें आती हैं, तो सलाद के पत्ते आपके फौरी खाने को हजम करते हैं। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड मनी सेविंग से रिलेटेड है। देखिए, जब भी अक्सर बच्चियां कुकिंग करना सीखती है ना, तो अक्सर क्या होता है जब भी वो सब्जियों को काटती है तो उन्हें किसी चीज़ का हिसाब नहीं होता और प्याज होता है ना वो हमेशा एक्स्ट्रा काट देती है और प्याज होता है वो हमारा बच जाता है। अब बचे हुए प्याज को जब हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में से भी बहुत ही गंदी सी बैड स्मेल आती है। तो अगर आप लोग बचे हुए प्याज के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा तो इससे आपकी जो प्याज की स्मेल होती है वो फ्रिज में फैलती नहीं है। चाहे फिर आपके पास साबुत प्याज बचा हुआ हो या फिर आपके पास कटा हुआ प्याज हो, तो कटे हुए प्याज के ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल को लगा के फ्रिज में रख देना है। तो किसी किस्म की कोई बैड स्मेल नहीं आएगी, आपका प्याज भी बिल्कुल फ्रेश है। लेकिन आप लोगों ने इसे डिस्पोजेबल डब्बे के अंदर डाल के रखना है, तो इससे आपका प्याज जो बिल्कुल फ्रेश रहेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आपके पास इस तरह की पुरानी टी शर्ट्स पड़ी और आप लोग इन्हें फेंकने जा रहे हैं तो गलती से भी आपने इन्हें फेंकना नहीं है, क्योंकि पुरानी टी शर्ट्स भी आपके बेहद काम आ सकती हैं। आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने शर्ट को यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से आप लोगों ने इसे इस तरीके से प्लेटें डालते हुए फोल्ड कर लेना है। अब आपको चाहिए कोई भी रबड़ बैंड, यहाँ पे आप लोग चाहें तो रबड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब सिंपली आप लोगों ने करना है कि इसे सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का ना कवर रेडी हो चुका है। तो अब जनाब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, देखिए इस्त्री का इस्तेमाल तो हम लोग करते हैं। देखिए, रोज़ इस्त्री का ना इस्तेमाल करने की वजह से इसके बाद धूल और मिट्टी के ना ढेर लग जाते हैं। और जब भी आप लोग इस तरीके से इस्त्री को निकालेंगे तो आपकी इस्त्री जो होगी बिल्कुल साफ सुथरी होगी और किसी किस्म की धूल और मिट्टी जो होगी इसके ऊपर नहीं आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है सॉक्स को लेके, देखिए सर्दियों में हम लोग इस तरह के सॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डेली इसे चेंज करना और बार बार इन्हें वॉश करने की झंझट जो होती है बहुत ही मुश्किल लगती है। और साथ साथ हमारे पैरों में से ना बहुत ही गंदी सी बैड स्मेल आ रही होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सॉक्स भी पहने, आपको बार बार वॉश भी ना करना पड़े, तो सिंपल सा आपने करना है, थोड़ा सा खुशबूदार टेल्कम पाउडर लेंगे और सॉक्स के ऊपर डाल देंगे और थोड़ा सा आपने सॉक्स के अंदर भी डालना है। तो अच्छे से आपने इसे मसल के लगाना है। जब भी आप लोग इस तरह से सॉक्स को पहनेंगे तो ना तो आपके पैरों में से गंदी सी बैड स्मेल आएगी
अब बार-बार आपको सॉक्स को ना ही वॉश करना पड़ेगा और ना ही आपको इसे चेंज करना पड़ेगा और आपके पैरों में से भी किसी किस्म की कोई बैड स्मेल नहीं आएगी। तो ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। देखिए होता क्या है, जब हम लोग इस तरह की जीन्स का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर बच्चे जो होते हैं मोटे हो जाते हैं या फिर ऐसा होता है उनका पेट जो होता है बढ़ जाता है। तो आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है। अगर आपको जीन्स तंग हो चुकी है तो आप लोगों ने लेनी है एक रबर बैंड। तो रबर बैंड को आप लोगों ने जीन्स के सुराख में डाल देना और इस तरीके से अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे ना एक नोट बन जाएगी और अब आप लोग चाहें इसे जीन्स के इस तरीके से बटन पे लगा सकते हैं। अब जो फिट जीन्स आप लोग फेंकने चाह रहे थे उस जीन्स को आप लोग चाहें तो इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपकी जीन्स जो कि बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी और इजीली आप लोग इसे पहन भी सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो पोनी जो होती है बहुत स्ट्रेचेबल होती है, जितना चाहे उतना आप लोग खींच सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, इस तरीके से जीन्स को यूज़ कर सकते हैं। अक्सर सर्दियों में क्या होता है, जो हमारा बिस्तर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि हमें नींद भी नहीं आती। तो बिस्तर को गर्म करने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर करूंगी। देखिए रात को सोने से पहले आप लोगों ने इस काम को लाजमी करना है। आपने लेनी है जी इस्त्री। तो पहले आपने अपने बिस्तर को अच्छे से इस्त्री के साथ हल्का सा गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद एक और टिप आपके साथ शेयर करूंगी। तो अक्सर हम लोग सर्दियों में इस तरह के ब्लैंकेट का इस्तेमाल नहीं करते जो कि एसी वाले कंबल होते हैं, बहुत ही दुबले पतले से होते हैं, क्योंकि इन ब्लैंकेट्स को पहनने के बाद सर्दी में फिर भी लगती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन ब्लैंकेट को अपनी बेडशीट के ऊपर डाल सकते हैं। तो इस कंबल के इस्तेमाल से जो आपका बेड होगा वो काफ़ी हद तक गर्म हो जाएगा और आपके बच्चों को सर्दी बिल्कुल भी लगेगी। यकीन जाने की ट्रिक बहुत ही बेस्ट है, स्पेशली सर्दियों में हमारा जो बेड होता है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो आप लोग चाहें तो इस तरह के ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सकें अब आपने किसी भी नोकदार चीज़ को अच्छे से गर्म कर लेना है और गर्म करके आपने इस तरीके से होल करने हैं। यकीन जाने की इस टिप के एंडिंग रिजल्ट जान के आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो यहाँ पर जनाब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बोतल के ऊपर अच्छे से होल्स कर लिए हैं। तो उस तरीके से अपने पूरी बोतल के ऊपर अच्छे से कर लेना है। सिर्फ अपने इसके टॉप वाले पार्ट पे ये होल करने हैं। अब बोतल को आप लोगों ने करना क्या है, दरमियान में से इस तरीके से कट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। किसी भी कटर को आप लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे छुरी को गर्म करके भी आप लोग इजीली इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब आपने इसके डाउन वाले हिस्से को भी कट कर लेना है। अब बोतल को कटिंग करने के बाद आप लोगों ने करना क्या, इसके टॉप वाले पार्ट में इस तरीके से कट्स लगाने हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। 1-1 इंच के करीब आपने कट्स लगाने। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जी 1 टेबलस्पून खाने वाला नमक और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कोई सा भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कोई सा भी बॉडी स्प्रे, यहाँ पे परफ्यूम भी डाल सकते हैं। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से शेक कर लेंगे। तो बोतल के ऊपर वाले हिस्से को आपने नीचे वाले हिस्से के अंदर डाल के अच्छे से कैप लगा लेना। अब आप लोग चाहें तो इसे अपने वॉशरूम में रखें, किचन में रखें। तो अक्सर हमारे वॉशरूम में से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है। तो अगर आप लोग इसे अपने वॉशरूम में रखते हैं तो तमाम किस्म की जो बैड स्मेल होगी वो खत्म हो जाएगी। अब बगैर किसी इस्त्री के, बगैर किसी बिजली के, बगैर किसी गैस के आप लोग चाहें तो कॉटन कपड़ों को इस्त्री कर सकते हैं। इंतहाई आसान तरीका शेयर करूँ। तो इस जादुई स्प्रे को लगाते ही आपके कॉटन कपड़े, रेशमी कपड़े जो हैं बगैर किसी मेहनत के मिनटों और सेकंडों में प्रेस हो जाएंगे। तो सबके घरों में तो स्प्रे बोतल होते ही है। अगर आपके घर में स्प्रे बोतल नहीं है तो आप लोग चाहें तो बोतल का इस्तेमाल कर लें, किसी बाउल का इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे आप लोग चाहें तो गिलास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी, तो ½ टीस्पून डालेंगे व्हाइट विनेगर और साथ ही लेंगे कोई सा बॉडी स्प्रे। यहाँ पे परफ्यूम भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही प्यारी सी हो। तो इसे आपने अच्छे से शेक कर लें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कपड़े के ऊपर आपको कितने ज़्यादा रिंकल्स दिख रहे होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। बस आपने करना है कि स्प्रे को लगाते जाना है, साथ साथ अपने हाथों के साथ इस तरीके से स्ट्रेट करते जाना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो अक्सर हमें अर्जेंट कहीं पहुंचना होता है, लेकिन एंड द मोमेंट होता क्या है, बिजली नहीं होती, यहाँ पे गैस नहीं होती, यहाँ पे इस्त्री नहीं होती, इस्त्री खराब हो जाती है। तो आप लोग फटाफट से अपने कपड़ों को इस तरीके से इस्त्री कर सकते हैं। यकीन जानिए ऐसा जादुई स्प्रे जिसे लगाते हैं साथ ही आपके कपड़े जो होंगे बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं बगैर किसी इस्त्री के। तो आप लोगों ने स्प्रे को करते जाना है और साथ साथ अपने हाथों से ऐसे फेरते जाना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यकीन जाने आपका कपड़ा इस कदर प्रेस होगा, जैसे कि आप लोग इस्त्री खुद करते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी ज़्यादा सिलवटें आपको दिख रही होंगी। जब भी आपको अर्जेंट कहीं जाना हो तो फटाफट से अपने कपड़ों को आप लोग इस्त्री कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन, बगैर किसी मेहनत। तो बस आप लोगों ने करना क्या, हल्का हल्का सा गीला करना है। 5 से 10 मिनट के बाद आपका कपड़ा जो का बिल्कुल सूख जाएगा। आप लोग इस तरीके से अपने शलवार को भी करना। तो यकीन जाने कि कपड़ों को प्रेस करने का इतना आसान तरीका है कि जब आप लोग इसे ट्राई करेंगे तो इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो सेम इस तरीके से अपने शलवार को भी पानी को स्प्रे करते जाना है और साथ साथ अपने हाथों के साथ इसे स्ट्रेट करते। तो यकीन जाने कि इस टिप को देखने के बाद आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे इसके रिजल्ट्स को देख के कि आप लोग सोचेंगे कि काश ये टिप हमें पहले पता होती। यकीन जाने आपके कपड़ों को इतने अच्छे तरीके से ये प्रेस कर देगा, आप लोग देख सकते हैं। तो बगैर किसी इस्त्री के, बगैर किसी गैस के आप लोग चाहें तो अपने कपड़ों को फटाफट से प्रेस कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपके कपड़े जो होंगे अच्छे से प्रेस हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं।
तो अक्सर हमें अर्जेंट कहीं जाना होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, कैसे हम अपने कपड़ों को इस्त्री करें। तो आप लोग चाहें तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपने कपड़ों को इस्त्री कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग तरीका है, आप लोग चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। और जब आप लोग कपड़ों को इस तरीके से प्रेस करेंगे तो यकीन चलें, एक तो आपके कपड़ों की जितनी भी सिलवटें होंगी वो भी खत्म होंगी, चाहे आपके कपड़े कॉटन के ही क्यों ना हो। और प्लस पॉइंट ये है कि जब तक आप लोग इन कपड़ों को पहने रखेंगे तब तक आपके कपड़ों से खुशबुएं ही खुशबुएं। तो फटाफट से इस जादुई स्प्रे को बनाकर ट्राई कीजिए, यकीन चलें कि बहुत ही शानदार किस्म के आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, आप लोग देख सकते हैं।